आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तफ्तीश नहीं की गई मरासले के ऊपर। वो खत जो साइफर, जो अमरीकी डोनाल्ड लू और जो हमारा असद मजीद वॉशिंगटन में एम्बेसडर था, उसके बीच में जो गुफ्तगू हुई, आज सुप्रीम कोर्ट मुझे तकलीफ हुई। उन्होंने कहा जी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बड़े अदब से। और मैं अपनी अदलिया को हमेशा बड़े अदब से मुखातिब होता हूं, क्योंकि एक मुल्क की एक मुस्तकबिल, एक आजाद, एक मजबूत अदलिया, एक ऐसे जज जो क्रेडिबल हो, उसमें होती है। तो मेरी तो तहरीक का नाम ही इंसाफ है। हमारी तो कोशिश ही इस मुल्क पर इंसाफ लाने की, वो एक अच्छी अदलिया के बगैर इंसाफ नहीं मुल्क में आता। तो मैं आज सवाल पूछता हूं, कहा गया कि जी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। मेरा सवाल आज ये है कि मैंने पहले कैबिनेट के सामने वो मरासला रखा, कैबिनेट के मिनट्स मौजूद हैं, उसमें एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान के एम्बेसडर को धमकी देता है कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से अगर नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें आ जाएंगी, और अगर इसको हटा दोगे तो हम माफ कर देंगे। मैं आज अपनी अदलिया और सारी कौम से पूछता हूं कि इससे बड़ी 22 करोड़ लोगों के लिए इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक अमरीकी अंडर सेक्रेटरी धमकी दे रहा है 22 करोड़ लोगों के मुंतखब वजीर आजम को एम्बेसडर के जरिए कि जी इसको अगर नहीं हटाओगे तो मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये इमरान खान को धमकी नहीं, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है, ये हमारी सबकी 22 करोड़ कौम की तौहीन है। और मैं उस मुरासले को लेके मैंने कैबिनेट में रखा, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, पार्लियामेंट के सामने रखा। हमने स्पीकर ने वो मुरासला साइफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुरासला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी हो। तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? हमने जो कमीशन बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट चली गई, बंद होगी वो कमीशन। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? मेरी कौम की तौहीन। एक आदमी किसी और हुकूमत से हुक्म करता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, ये मेरी नहीं, ये सारी कौम की तौहीन है। और मेरे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपके पास वो मुरासला भेजा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आप हैं जिनके ऊपर हम ढूंढते हैं इंसाफ के लिए, आप सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं। आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता।
और खास तौर पे जो आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जो मैं चाहता था मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जो मैं चाहता था ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है, मेरे एम्बेसडर को वो कैसे कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बैठाएं, किसको वो पैगाम दे रहा था? और ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठाएंगे तो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कभी आगे से जब भी अमेरिकन धमकी देंगे वो उनके सामने घुटनों पे पड़ जाएगा, स्टैंड नहीं लेगा अपने मुल्क के लिए। वो कहेंगे जी रूस नहीं जाना, तो वो कहेगा जी जिस तरह ये चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, ये कभी खड़ा हो सकता है? जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। beggars can't be choosers. जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। बस 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 बस। अब अगर आपको इस तरह के प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वो कहते हैं ना डेरा गाजी खान, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। पहले ही घुटनों पे है कि जी हम तो बेकारी हैं। क्या डेरा गाजी खान हम बेकारी हैं? हम किसकी उम्मत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर, जिसने दो सुपर पावर्स को, थोड़े से मुसलमान थे तब, दो सुपर पावर्स को जब वो मदीना की रियासत संभाली, दो सुपर पावर को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई बेकारी हूं, भीख मांगने आया हूं। ये नहीं कहा उन्होंने जो शहबाज शरीफ कहता है। कहते मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर इस पे चलोगे तो तुम्हारी बेहतरी है। हम तो उस लीडर के उम्मती हैं। हमारा तो अल्लाह से दावा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा अल्लाह किसी के सामने नहीं हम झुकते। तो मेरे डीजी खान, आपके बड़े, यहां से डीजी खान के बड़े लोगों को मैं मिला हूं बैरून मुल्क, मेहनतकश लोग हैं, काम करते हैं, वहां से पैसा पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान मेहनतकश बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे पे चलता है और वो यहां पैसा भेजते हैं और यहां के करप्ट, ये जो दो खानदान 32 साल से हुक्मरानी की है, इन्होंने मुल्क का खून चूसा, चोरी करके मुल्क का पैसा मुल्क से बाहर भिजवाया है। ये वो लोग हैं, वो मेहनतकश पाकिस्तान पैसा भेजते हैं। यहां डीजी खान के और खास तौर पे बड़े मेहनतकश यहां के लोग बैरून मुल्क, बड़े बड़े में 18-18 घंटे काम करते बेचारे लोग हैं और उनके ऊपर मुल्क चलता है।